यह कहानी है काशीपुर गांव की, जहां एक रामू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के संग रहता था। रामू एक गरीब किसान था और वह अपनी जमीन पर सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार जाकर बेच देता था। ऐसे ही वह अपने जीवन का व्यापन कर रहे थे। अरे वाह, इस बार आलू की फसल का तो जवाब नहीं, इस आलू का तो बहुत तगड़ा भाव मिलेगा। भाई आखिर आलू है, किसके खेत का? चलो जल्दी जल्दी सारा आलू इकट्ठा कर लेता हूं, फिर बाजार जाकर इसे बेचना भी तो है। भाई इस बार तो मेरे आलू की फसल कमाल की है। लगता है इस बार के मुनाफे से अपनी सारी गरीबी दूर होने वाली है। और रामू भाई, इस बार फसल कैसी हुई है? भाई इस बार तो मेरे आलू की फसल कमाल की है। लगता है इस बार के मुनाफे से अपनी सारी गरीबी दूर होने वाली है। हाँ रामू भाई, मैं भी इस बार अपने खेत में आलू लगाया था। भाई सच में कमाल की फसल आई है इस बार। और सोने पर सुहागा तो ये है कि पास के गांव से भी आलू नहीं आ रहा और मांग भी ज्यादा है। मतलब इस बार तो अपनी चांदी है। धत तेरी की, इस बार मोहन के बच्चे को भी आलू ही उगना था। लगता है इस बार भी मुझे कम मुनाफे में ही काम चलाना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, इस बार खेत में आलू बहुत अच्छा हुआ है। बाजार में बहुत अच्छा दाम मिलेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस साल हमारी फसल अच्छी हुई है। सर्दी आने वाली है। सबसे पहले एक रजाई लेकर आना, सर्दियों में बहुत ठंड लगती है। वह तो है, पर बगल के खेत में उसे मोहन के बच्चे ने भी आलू ही उगाया है। उसकी वजह से इस बार भी कम ही मुनाफा होगा। चलो मैं बाजार के लिए निकलता हूं। बाजार पहुंचकर दुकान भी तो लगानी है। रामू अपना सारा आलू बाजार में लेकर पहुंच जाता है, जहां मोहन पहले से ही अपनी आलू की दुकान लगाए बैठा होता है। अरे ये मोहन मेरे से पहले बाजार कैसे पहुंच गया? और जरा देखो तो इसकी दुकान पर कितनी भीड़ है। मैं भी अपनी दुकान जल्दी से लगा लेता हूं। अरे रामू भाई, आज तो आलू की मांग बहुत ज्यादा है। 100 रुपए किलो में बेच रहा हूं मैं, और धड़ाधड़ बिक भी रहे हैं। आते ही मेरी बोनी भी हो गई। अच्छा, हाँ ठीक है। रामू और मोहन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है और देखते ही देखते दोनों के सारे आलू बिक जाते हैं। रामू भाई, आज तो कमाल का धंधा हुआ है। चलो कल फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है। एक तरफ मोहन अपने मुनाफे से खुश होकर खुशी खुशी घर जा रहा होता है, तो दूसरी तरफ रामू दुखी होकर मन ही मन सोचता है, इस मोहन के बच्चे की वजह से मेरा मुनाफा कम हो गया। काश यह अपने खेत में आलू न उगता तो सारे ग्राहक मुझसे आलू खरीद लेते और मुनाफा दुगना हो जाता। इस मोहन के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा जिससे सारा मुनाफा सिर्फ मुझे हो। ऐसा राम सोचते रहता है कि तभी उसे ख्याल आता है, अगर मैं मोहन के खेत से चुपचाप सारे आलू निकाल लूं तो यह बाजार में बचेगा क्या ठेंगा। फिर तो ग्राहकों को मुंह अकेले से ही सारा आलू लेना पड़ेगा। महंगे भाव में बेचूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं आज रात रामू की खेत जाकर वहां से सारे आलू निकल लूंगा और साथ में मेरे खेत से भी सारे आलू निकाल लूंगा, जिससे उसे मुझ पर शक नहीं होगा। रात होने पर रामू अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देता है। वह चुपचाप मोहन के खेत से सारे आलू निकाल लेता है और साथ में खुद के खेत के आलू भी निकाल लेता है, ताकि रामू को उसे पर शक ना हो। चलो आखिर काम हो ही गया। अब जाकर इस आलू को मैं अपने घर छुपा देता हूं और इसे 4-5 दिन बाद बेच दूंगा। यह सही रहेगा बाजार में। तब तक आलू की मांग भी बढ़ जाएगी और ग्राहक इसे मुंह मांगे दाम में भी खरीद लेंगे। चलो जल्दी से इसे छुपा देता हूं।
रामू सारे आलू घर लाकर एक कमरे में छुपा देता है और उसे बंद कर देता है। चलो अब सो जाता हूँ भाई। कल सुबह खेत जाकर मोहन को झूठी हमदर्दी भी देनी है। अगले दिन की सुबह मोहन अपने खेत का यह हाल देखकर बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी रामू वहां आ जाता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे? क्यों मोहन सेठ? कल तो बड़े उछल उछल कर आलू बेच रहे थे, आज क्या हुआ? अरे रामू भाई देखो ना, किसी ने हमारे खेतों से सारे आलू चुरा लिए। अरे ये क्या हुआ? खेत में से सारे आलू कहां गए? मोहन भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर हमारे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ देखो ना रामू भाई, किसी दुष्ट ने हमारे सारे आलू चुरा लिए। अब हम क्या करेंगे राम भाई? पता नहीं रामू भाई, पर जिसने भी यह किया है मैं उसे श्राप देता हूँ। हम गरीबों का नुकसान कर कर वह भी खुश नहीं रहेगा। मोहन सेठ, तुम्हें नहीं पता वह इंसान कितना खुश है। आलू तो आज नहीं बेचना, पर क्यों ना बाजार जाकर देखा हूं। आलू की मांग उतनी ही है या कम तो नहीं हो गई। रामू कुछ सब्जियां लेकर बाजार आ जाता है और अपनी दुकान लगा लेता है। बोलो सेठ, क्या दूं? अरे भैया, आलू दिखाई नहीं दे रहे हैं, लाए नहीं हो क्या? नहीं सेठ, आज आलू नहीं लाया हूं। आप ये गोभी लेकर जाओ ना। अरे भैया, मुझे गोभी नहीं चाहिए, आलू है तो बताओ। अरे सेठ, आलू तो नहीं है। कमाल है, पूरे बाजार में आलू नहीं है। परसों पास के गांव से कुछ आलू आए थे, 150 रुपए में छुटकी बजाते ही खत्म हो गए। पता नहीं इस साल आलू देखने को भी मिलेगा या नहीं। ऐसा कहकर वो ग्राहक चला जाता है। अरे आलू की मांग तो पहले से और बढ़ गई है। बस कुछ दिन, आलू पूरे 150 रुपए किलो से बेचूंगा भाई। सही कहां है? किसी ने आलू डालो और सोना निकालो। अजी उठिए, आलू बेचने बाजार नहीं जाना क्या? आप कह रहे थे ना 4-5 दिन बाद सारे आलू बेच दूंगा। हाँ, भाग्यवान। अब वैसे भी काफी दिन हो चुके हैं। बाजार में आलू की मांग तो अब आसमान छू रही होगी। चलो, यही समय है। बाजार आलू ले जाऊंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। चलो चलकर आलू निकाल लेता हूं। और जैसे ही रामू आलू निकालने के लिए उसे कमरे को खोलना है, उसमें से बहुत सारे चूहे बाहर निकलने लगते हैं। अरे अरे, मेरे सारे आलू चूहों ने खा लिए। हे भगवान, यह क्या हो गया? काश मैं ज्यादा मुनाफे का लालच ना करता और सीधी तरह अपने आलू बेचता, तो आज भूखे रहने की नौबत तो नहीं आती। और कुछ इस तरह रामू को अपने कर्मों की सजा मिली। तो दोस्तों, इसी प्रकार की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर प्यारा सा लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।